तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने न्यू ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ और ये बताने का प्रयास करूंगा कि किन लोगों को आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड चूज करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो यही पता नहीं होता है, सभी लोग आईटी 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 किए रहते हैं। तो मैं ये आज बात करूंगा कि किन लोगों को आईटी फील्ड अच्छा है, उन्हें चूज करना चाहिए, और किन्हें नहीं चूज करना चाहिए, है कि नहीं। करियर को गलत चुनाव करने से आपको करियर में भुगतान करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि आईटी सेक्टर किन लोगों को चुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं लेस फैमिली इनकम। जब भी आपका लेस फैमिली इनकम है, मान लीजिए कि आपका लेस फैमिली इनकम है, आपकी सैलरी पापा की या मम्मी की कम है, और आपको लगता है कि मुझे एक सेफ करियर चाहिए, और मैं आपके पास इनकम बहुत कम है, तो आप जा सकते हैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में। आपको आईटी फील्ड में बीसीए एमसीए या फिर जो भी है आपको करने को मिल जाएगा। बहुत ही सस्ते कॉलेज भी, ऐसा नहीं है कॉलेजेस में देखिए 8 लाख 10 लाख का भी कॉलेज होता है, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत कम बजट में भी आपको करियर बनाने का मौका मिल जाएगा, जिसमें 20,000 15,000 सेमेस्टर के हिसाब से भी आपको सैलरी 2 लाख 1.5 लाख में भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपकी सैलरी फादर की लगता है कि आपको कम है, तो आप जरूर आईटी फील्ड में जाओ, आपको एक करियर अच्छा मिलेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा टॉपिक है नॉट श्योर अबाउट द करियर। अगर आपको पता ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि आपको करियर में करना क्या है। अगर आपको ये श्योर नहीं है कि आपको करियर में करना क्या है, तब तो आप एकदम आईटी सेक्टर ले लो, क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जिसमें कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। आप कहीं भी देख लो, आजकल तो ऐसा हो गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनियां जो है बहुत कुछ रखती है। जैसे कि आजकल ब्रिटानिया जैसे बिस्कुट बनाती है, लेकिन उसके पास भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनते हो तो एक अच्छे टीचर बन जाओगे, जिसमें कंप्यूटर टीचर की बहुत डिमांड है। यदि आप टीचर भी नहीं बनते हो तो आप आईटी और नीचे अगर आप बनते हो तो ऑपरेटर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आईटी फील्ड है वो हर फील्ड में इनबिल्ड है। आईटी फील्ड हर फील्ड में इनबिल्ड है। अगर आप करियर में श्योर नहीं हो कि मुझे क्या करना है, तो आप आईटी फील्ड आसानी से चुन सकते हो। आपके फील्ड में आईटी फील्ड अब इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है। मैं यहाँ पे एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि आईटी फील्ड आपके करियर में क्या जरूरी है, तब आप सीधे आप आईटी फील्ड चुन सकते हो। आपको पता नहीं है, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आप रोड पे तो नहीं रहोगे कम से कम। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट चलते हैं। वांट्स टू डू न्यू एवरीडे, मतलब आप चाहते हो कि रोज कुछ नया नया करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो। जैसे अभी बैंक का कैशियर की बात कर ले, तो बैंक का कैशियर क्या करता है, सब कुछ रोज तो पैसे गिनता है और कोई काम तो करेगा नहीं। टिकट काटने वाला क्या करेगा, रोज एक टिकट काटेगा और कुछ करेगा नहीं। लेकिन आईटी फील्ड में रोज आपको नया नया कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया पढ़ाई करने को मिलेगा। कभी वेबसाइट बना रहे हो, कभी डिजाइन कर रहे हो, कोई दुनिया देख रही है आपको क्या कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपको सीखने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, वांट टू लर्न न्यू स्किल। एवरी बार, हर बार आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। इवन आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ 6 साल से काम कर रहा हूँ, 6 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन मुझे रोज पर डे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी आपको नया स्किल सीखने की जरूरत लगता है कि आप सीख सकते हो, तो आप आईटी फील्ड में जरूर आना, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। कि हाई पेइंग जॉब, अगर आपको बहुत ज़्यादा सैलरी चाहिए तो भी आप इसमें फील्ड में आ सकते हो। कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई किए हो, आपकी फैमिली इनकम कैसी है, आप करियर में श्योर हो कि नहीं हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सैलरी चाहते हो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी चाहते हो, तो आप आराम से इस फील्ड में आ सकते हो, आराम से पहुंच सकते हो, आराम से काम कर सकते हो। तो हाई पेइंग जॉब के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि आप आईटी फील्ड में आ जाओ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, वांट्स टू अर्न एज सुन एज पॉसिबल। यदि आप चाहते हो कि जल्द से जल्द कॉलेज खत्म हो और पैसा कमाना चाहते हो, तो भी ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि जो आपके कॉलेज ऐसा है कि आप खत्म हो, फैमिली इनकम ऐसी नहीं है और तुरंत आप पैसा कमा लो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें तुरंत आपको पैसा मिलने लगेगा। फर्स्ट डे से ही आप चाहो तो कॉलेज खत्म करने के बाद तुरंत बीसीए एमसीए बीटेक या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स करके या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करके तुरंत आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है। एक और टॉपिक इसमें छूट गया है, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग
सपोज इसका लर्निंग का स्पेस बहुत ज़्यादा है, जैसे यूट्यूब पर भी बहुत सारा लर्निंग मिल जाता है, तो लर्निंग आप कहीं से भी इस पे कर सकते हो। टीचर बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप कहीं से भी इसको टीचर मतलब आपको कंटेंट की कमी नहीं होती है, कहीं से भी आपको कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए, बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। ये नहीं है कि हजारों लोग एक किताब पर, ठीक है। आगे चलते हैं। सेफ करियर है, इसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। आईटी फील्ड में बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, तो सेफ करियर है, बहुत आसानी से आपको इसमें जॉब मिल जाएगी, तो इसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहो। इस फील्ड में सेफ करियर है और आपको कम स्किल भी आप अगर आपके पास है तो भी आपको जॉब मिलती है, भले ही कम पैसे मिले। क्रिएटिव हो, तो अगर आप रोज नया कुछ करना चाहते हो, नया कुछ सीखना चाहते हो, अपने दिमाग से कुछ काम करना चाहते हो, तो भी ये फील्ड आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं, वाई नॉट चूज आईटी, क्यों नहीं चुने। मान लीजिए ऐसा है, अगर आपकी फैमिली की इनकम बिल्कुल ही जीरो है, नो फैमिली इनकम, तब तो आपको बहुत दिक्कत है, तब तो आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आपकी फैमिली में इनकम ही नहीं है, मुश्किल से 2 वक्त का खाना हो पाता है, तब तो आपकी बात ही अलग है, तब तो आप नहीं कर सकते हो। उसको करने के लिए तब भी आप कर सकते हो, तब आपको यूट्यूब से पढ़ना होगा, या फिर आपको कहीं कोचिंग ज्वाइन करना होगा, या फिर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको किसी को मेहनत करके ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा करके आप खुद पढ़ लो, तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्किल नहीं है और आपकी फैमिली इनकम जीरो है, तो आपको ये फील्ड नहीं चुनना चाहिए। उसके बाद हाई सैलरी इनकम एंड नीड टू ट्राई। देखिए, अभी आपके घर में हाई सैलरी इनकम है, मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारा पैसा है, आपके पापा आईएएस अफसर है, करोड़ों रुपए कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और आपको कुछ नया करना है। सपोज दैट आपको ऐसा कुछ करना है जो नया कुछ सोच के रखा है, आपको टूरिज्म जाना है, या फिर कुछ नया ट्राई करना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, और आपके फैमिली बहुत ज़्यादा है, और आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पैसे बर्बाद भी हो जाए, तो 8-10 लाख रुपए बर्बाद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, आईटी फील्ड आपके लिए नहीं है। आप जो करना है वो कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट है तो ये भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। डू डू नॉट वांट टू न्यू थिंग टू लर्न, यू लाइक ओनली अर्न मनी। आपको लर्न सीखने से मतलब नहीं है, आपको बोरियत लाइफ चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, कैशियर की, टिकट कलेक्टर की, आपको बोरियत लाइफ चाहिए, बोरियत लाइफ चाहिए आपको। लर्न करने में, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीखने का कोई मजा नहीं है, तो आप सीधे जा करके आपको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, तो आप वैसे ही जगह पे जाओ जहाँ पे आपको पैसे कमाने को मिले, सीखने से आपको कोई मतलब ना रहे। तो ये एक नया फील्ड हो गया। आगे चलते हैं, न्यूट्रल इंटरेस्ट। आपको जरा भी इंटरेस्ट अगर आईटी फील्ड में नहीं है, तो आप तो बिल्कुल ही ना, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ वर्क्स थे जो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक